केसीआर जी, मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं, क्यों नहीं तेलंगाना राज्य का विकास हो पाया? यह हिंदुस्तान की जनता इस सवाल का आपसे जवाब चाहती है। मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्षों में तेलंगाना का विकास न केवल लिमिटेड रहा है, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गया है। आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आपके परिवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। मैं परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता। आपके बेटे बेटी, हम सब लोगों के बेटी बेटी हैं, सभी का हम सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन सरकार आपको चलानी थी, पूरा परिवार ही सरकार चला रहा है। तेलंगाना की जनता की उपेक्षा हो रही है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक गलत क्या हो रहा है और उसकी कोई भी तरकीब काम क्यों नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी के अपने ही नेता एक दूसरे का गला पकड़े हुए हैं, सांसद ही नहीं छोड़ना चाह रहा, विधायक ही नहीं जाने दे रहा और इनके ऊपर बीजेपी है जो दोनों को अपनी मर्जी से नचाना चाह रही है। खैर, ये तो हालात उत्तर भारत के उन राज्यों में बीजेपी का है जहां उसके पास सांसद भी है और विधायक भी। लेकिन कर्नाटक के किले के ढहने के बाद से बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि अब तेलंगाना में जो मंसूबे उसके थे वो उसे कैसे पूरे करें, क्योंकि दक्षिण के दूसरे राज्य तेलंगाना से जो भी उम्मीदें बीजेपी को थी वो सारी उम्मीद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली में खचाखच खाली पड़ी कुर्सियों की भीड़ को देखकर पानी हो जाएगी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। तो तेलंगाना में आज बीजेपी ने अपने शीर्ष नेताओं में से एक और कद्दावर मंत्री राजनाथ सिंह को चुनावी प्रचार में उतारा था। राजनाथ सिंह प्रदेश की केसीआर सरकार पर बरस रहे थे, लेकिन उन्हें सुनने के लिए ऐसा लगा मानो प्रदेश में से सिर्फ वो लोग ही आए थे जिनके टेंट और कुर्सियां बीजेपी वालों ने बुक कर रखी थी। सिंह अपने अंदाज में परिवारवाद के सारे आरोप के चंद्रशेखर राव एंड फैमिली पर फोड़े जा रहे थे, लेकिन सामने उनके आरोपों पर ताली पीटने के लिए कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात इसलिए भी काफी ज्यादा है क्योंकि ये कर्नाटक के बाद उसके हिसाब से ये दूसरा राज्य है जहां कमल खिलने के आसार सबसे ज्यादा थे। लेकिन मौजूदा हालात अब कुछ और ही कह रहे हैं। मंच से जब बीजेपी के कद्दावर भाषण दे रहे हों और उन्हें सुनने के लिए 50 लोगों की भीड़ भी ना आए, तो इसका मतलब आप फिर अच्छे से समझ सकते हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि लोगों के लिए तैयार करके ले गए भाषण को खाली कुर्सियों को सुनाते वक्त राजनाथ सिंह क्या बोल रहे थे, पहले आप उस सभा का नजारा देख लीजिए। भ्रष्टाचार की भेंट नहीं करने అవినీతిని రూపుమాపడం కోసం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కానీ గతంలో స్వర్గీయ ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు, మేము ఏం చేయాలి, దేశంలో పేద ప్రజల కోసం రూపాయి విడుదల చేస్తే అది కిందికి వచ్చే వరకు కేవలం 14 పైసలు మాత్రమే చేరుతున్నాయి, 86 పైసలు కూడా మధ్య దళారీలు తినేస్తున్నారు అని చెప్పి ఆయన ఆ రోజు వాపోయాడు. కానీ ఈనాడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు జన్ ధన్ ఖాతాకు కొన్ని కోట్లు తెలియడం వల్ల ఇవాళ ఢిల్లీలో రూపాయి కనుక విడుదల చేస్తే రూపాయి కూడా పూర్తిగా వాళ్ళ అకౌంట్ లో చేరుతుందంటే ఇది नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का प्रभुत्व का जनता। टीआरएस एमआईएम दोनों मजहब के आधार पर, जात के आधार पर राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ और मजहब, कास्ट, क्रीड और रिलीजन के आधार पर राजनीति नहीं करती है, बल्कि राजनीति करती है इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के आधार पर। अब सुनिए कि राजनाथ सिंह आखिर इस सभा में बोल क्या रहे थे और बरस किस पर रहे थे। तो राजनाथ सिंह के निशाने पर थी वहां की सरकार और भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष केसीआर। राजनाथ सिंह ने के चंद्रशेखर राव एंड फैमिली पर हमला करते हुए कहा कि तेलंगाना की जनता ने केसीआर को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन सरकार उनका पूरा परिवार चला रहा है। मतलब इस पूरे भाषण का लबोलुआब आपको समझाएं तो बस यही रहा कि केसीआर पर राजनाथ उसी अस्त्र से प्रहार कर रहे थे जिससे पीएम मोदी राहुल गांधी पर वार करते रहते हैं। मतलब कि परिवारवाद। अब परिवारवाद का मुद्दा लोगों के लिए पुराना हो गया है या फिर तेलंगाना की जनता के लिए बीजेपी अभी भी काफी नई है कि कोई उसे पहचान नहीं रहा। ये तो तेलंगाना ही बेहतर बता सकता है। लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी और खाली कुर्सियां एक प्रेम कहानी से कम नहीं लग रही है। जहां जहां बीजेपी के नेता वहां खाली कुर्सियों का जमावड़ा लग ही जाता है। अभी हाल ही में हमने आपको अमेठी का सूरत हाल बताया ही था कि कैसे स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम मोदी की मौजूदगी के बावजूद लोग उन्हें सुनने के लिए नहीं आए और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह पूरी तरह से बीजेपी के लिए एक फ्लॉप शो बनकर रह गया। इसकी खबरों का जवाब सही से बीजेपी दे पाती कि उससे पहले ही अब तेलंगाना की सभा में राजनाथ सिंह का भाषण सुनती खाली कुर्सियां उसे डराने लगेंगी।
तो इस वीडियो और तेलंगाना में बीजेपी की हालत दोनों पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। अगर आप हमारी ये वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।